तो बच्चा लोग, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक्ड में। और इस वीडियो में हम लोग अब बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक, जिसका नाम है एवरेज स्पीड। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइंड करेंगे स्पीड के बारे में, ठीक है ना। हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्पीड को क्या समझा था। स्पीड क्या होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक यूनिट टाइम इंटरवल में, तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है, ठीक है। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर होती है। फिर हमने स्पीड को क्लासिफाई किया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। मतलब यूनिफॉर्म एक जैसी और नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म होती है। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में या अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो वो कैसी होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हम लेके आए हैं यहाँ पर, ठीक है, जो मेन 3 पॉइंट हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, एक और स्पीड होती है, इसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में गेन की हुई स्पीड। अब बहुत छोटा टाइम इंटरवल होगा, उसको हम डेल्टा, अगर हम एक इंटरवल को हम डेल्टा से शो करें, ठीक है, और जो टाइम इंटरवल हो वो डेल्टा 2 और वो क्या हो, वो टेंड्स टू 0 हो। टेंड्स टू 0 होने का मतलब होता है बहुत ही छोटा, मतलब बिल्कुल नियरेस्ट टू 0, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वहां पर जो चेंज होता है वो इंस्टेंटेनियसली होता है, ठीक है। तो आइए देखिए, कहते हैं द वैल्यू ऑफ स्पीड एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट। इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैं यहां से यहां तक चला, ठीक है, तो मैंने एकदम से वहां से अपनी मूवमेंट की, ठीक है, मैं यहां से फिर ऐसे मैंने अपनी पोजीशन बदली, तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं। पहली बात तो यहाँ पे बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, लेकिन मैं यहां से वहां जा रहा हूं, तो यहां इस पोजीशन से वहां तक जाने में मैंने जो स्पीड गेन की वो इंस्टेंटेनियसली थी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्टिकुलर मूवमेंट। ये मेरा एक पर्टिकुलर मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो जब हम बाइक चलाते हैं हमारा हाथ एक्सीलरेटर पे होता है और हम गियर लगा के जैसे एक्सीलरेटर को बढ़ाते हैं, तो वो जो मूवमेंट है स्पीड गेन करने का वो इंस्टेंटेनियसली है। क्योंकि उसी एक्सीलरेटर को जब बढ़ाएंगे और हम एक डिस्टेंस को कवर करेंगे, वो हमारा क्या होगा, एट दैट मूवमेंट एट दैट टाइम, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो स्पीड गेन करने का जो मूवमेंट होगा उसमें जो स्पीड होगी वो स्पीड कैसी होगी, वो स्पीड होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। वही इंस्टेंटेनियसली है विद इन अ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विल हैव इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू 0। जो मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर मैं यहां पर हूं और मैंने पोजीशन यहां से चेंज की है, एक तरीके से मैं इधर से इधर हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मैंने अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में अपने आप को चेंज किया। लेकिन इनिशियल पे मेरा जो वेलोसिटी, सॉरी जो स्पीड थी, वेलोसिटी तो बात कटा में, जो स्पीड थी वो कैसी थी, वो इंस्टेंटेनियसली थी और वो मूव होने जा रही थी, वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन एट दैट पॉइंट पे वो कैसी थी, वो 0 थी। वो देखिए, विल स्पीड इक्वल टू 0। ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि हमारे जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस होते हैं उनमें से यही जो लाइंस होती हैं इनसे ही क्वेश्चन अराइज होते हैं और हम लैकनेस ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से अपने असर्शन रीजन गलत करते हैं। सबसे ज़्यादा कोई भी बच्चा अगर क्वेश्चंस गलत करता है तो वो थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है उसको तो कर लेता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी कर लेता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, मल्टीपल क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें असर्शन रीजन खासकर वो बच्चों के ज़्यादातर गलत होते हैं क्योंकि वो इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते, वो इन कॉन्सेप्ट को बहुत ही हल्के में रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन 2 लाइंस को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपके असर्शन रीजन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। इन 2 लाइन का मतलब ऐसे ही जो लाइंस होती हैं जो कि कीवर्ड्स टाइप से काम करती हैं, की लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि बेस होती हैं किसी भी टॉपिक का, तो उस पर ध्यान दिया करिए, ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें तो जो इस
स्पीडोमीटर होता है वो क्या करता है, उसका वर्क क्या होता है, स्पीडोमीटर ही कैलकुलेट करता है स्पीड को। तो स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल गिव द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमेशा देखा होगा आपने, एक ये इस तरीके की डिवाइस होती है, इस तरीके से इसमें ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है ना, बाइक में इस तरह के। आजकल तो डिजिटल का जमाना है, ठीक है, तो उसमें तो डिजिटल होता है पूरा, वहाँ पे डिजिट्स आती, तो वो भी एकदम से क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से बेसिक हम बात करें तो इसमें एक होता है, यहाँ पर एक इस तरह से निडल होती है, और जब निडल इस तरह से वहाँ पे होती है, और जब हम एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं तो ये निडल एकदम से ऊपर उठती है। तो ये एकदम से जो ऊपर होती है विद इन अ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारा इंस्टेंटेनियसली चीजों को शो करता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, द स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल गिव द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों, रीजन आपके सामने है, ये पूरा असर्शन है, रीजन भी है क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये जो निडल है ये जब जीरो पे होगी तो कैसी होगी, रेस्ट पे होगी। अब जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, ये भी तो इंक्रीज करेगी। जब ये इंक्रीज करेगी तो एकदम से जब इंक्रीज करेगी तो क्या शो करेगी, इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, एवरेज। एवरेज क्यों कहा गया, देखिए एवरेज स्पीड को हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक फॉर तो नॉन यूनिफॉर्म और दूसरा यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए स्पीड जो होती है वो मोशन पे डिपेंड है, मतलब मोशन और स्पीड का कॉन्सेप्ट एक साथ है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इन्वॉल्व है। तो जो एवरेज स्पीड है एक्चुअल में वो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड विद इन अ टोटल टाइम टेकन। मतलब अगर ये डेफिनेशन आप लिखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये है किसके लिए, ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस जैसे 25 फिर 50 फिर 75 इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टाइम लेता है 1 आवर 2 और 3 आवर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस, थर्ड डिस्टेंस, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ठीक है ना। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम उसने लिया। जैसे हमने पहले ही बताया अभी आपको यहाँ पे कि अगर एक डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, एक है 50 किलोमीटर, एक है 75 किलोमीटर, अब उन तीन डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है, इसको 1 आवर में, इसको 2 आवर में, इसको 3 आवर्स में। तो क्या होगा, तो इस तरीके से हम टोटल डिस्टेंस करेंगे और टोटल टाइम को निकाल लेंगे और उनका रेशियो फाइंड कर लेंगे। हमको उनकी एवरेज स्पीड, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर पर्सन की हमको एवरेज स्पीड, उस व्हीकल की एवरेज स्पीड हमको मिल जाएगी। अब देखिए, अब अगर वही जो है जो मोशन या स्पीड हो वो यूनिफॉर्म हो, कैसी हो वो, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल। तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, ओवरऑल जो इनिशियल वेलोसिटी थी और जो फाइनल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी को लेकर चलेंगे तो v प्लस वी एफ, मतलब इनिशियल और फाइनल को ऐड करेंगे, पहली वाली जो उसकी स्पीड। अब देखिए वेलोसिटी को जो मैंने कहा है वो एक्चुअल में जो v होता है वो सिंबल होता है स्पीड और वेलोसिटी का, तो उसमें रह गया। लेकिन ये क्या है, इस इनिशियल स्पीड और फाइनल, इन दोनों का सम कर लेंगे और बाई टू। एवरेज का तो यही आप जानते हैं, एवरेज का क्या होता है कि जैसे अगर हमको x और y है, इन दोनों का एवरेज निकालना है तो क्या करना है, x प्लस वाई बाई 2 करें, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे लेकिन अब यूनिफॉर्मली होगा तो यूनिफॉर्मली में क्या करना है, v प्लस वी एफ बाई 2। ये कॉन्सेप्ट हमारा किसके लिए आएगा, ये कॉन्सेप्ट हमारा आएगा यूनिफॉर्म के लिए। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। यहाँ से अब इसके बाद हम जब बढ़ेंगे तो कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कुछ कॉन्सेप्ट में कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट जाता है और फिर रिटर्न होता है, बैक आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव लेवल का मैं आपको बताऊंगा, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा सा उस पर एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने अभी समझाया है इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें से असर्शन, रीजन और इन्हीं से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, ढेर सारा लाइक करें। ऐसे ही आपके पास डे बाय डे टॉपिक वाइज चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। मैं ऐसे ही चीज़ें आपके सामने लिख के, और हैंड रिटन नोट्स, हाँ एक चीज़ और, हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।